हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 आज। ठीक है, जिसके हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस तो कर चुके थे, लास्ट थ्री क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, एनसीईआरटी की 11th क्लास का 12.3 एक्सरसाइज, जो कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था हमारा, 3D ज्योमेट्री सॉरी। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस बेसिस के ऊपर है। मेनली ये जो एक्सरसाइज है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो देखते हैं फाइंड रेशियो। अब इसने क्या कहा है, रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कौन सा होता है बेटा? वाई जेड प्लेन कौन सा होता है जिसमें एक्स जो होता है वो 0 होता है और वाई और जेड होता है, इस तरह से होता है ना। वाई जेड प्लेन पे जो भी पॉइंट्स होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ध्यान रखना, इसमें कुछ लॉजिक है। जिस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन निकाला था कि रेशियो निकालने का k/1 में हम करते थे, तो उसी टाइम ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। बट इसमें देखिए हम क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है और इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे। सपोज ये ए पॉइंट है एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज -2 4 7 एंड दिस इज 3 -5 8। ठीक है, ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है। सपोज इसने कहा ना, इन लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, उसको अगर वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसको वाई जेड जो प्लेन होगा, ठीक है, इसको वाई जेड प्लेन, ये सपोज वाई जेड प्लेन है। अब भाई वाई जेड प्लेन जो है किसी लाइन सेगमेंट को काटेगा, तो किसी एक पॉइंट पे काटेगा ये। ठीक है, अब वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। तो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन सपोज हम कर लेते हैं, सपोज ये पी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें फाइंड करना है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। बट यू शुड नो क्योंकि ये जो है ये एक वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन जब इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो एक पॉइंट पे करेगा। मतलब इस तरह से देखिए ना आप, ये जो प्लेन, ये लाइन सेगमेंट है, एक अपने पास ये लाइन सेगमेंट है, तो कोई भी प्लेन इसको डिवाइड करेगा तो एक पॉइंट पे ही तो करेगा जिस पॉइंट से ये निकलेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये इधर दिखाने में हमें ऐसा लग रहा है कि इधर से लेकर इधर तक बहुत सारे पॉइंट होंगे, नहीं, लेकिन ये केवल एक ही पॉइंट है, यानी प्लेन है, तो एक लाइन ही हम दिखा देंगे इसमें। तो ये पी पॉइंट पे सपोज इसको ए बी लाइन सेगमेंट को काट रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कितने रेशियो में काट रहा है, तो हम इसको रेशियो मान लेते हैं इसका k/1। ठीक है, हमें नहीं पता ना कितना रेशियो, क्योंकि वही तो हमारा क्वेश्चन है, k/1। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लो। फाइंड रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको वाई जेड प्लेन किस रेशियो में काटता है। ठीक है, तो किस रेशियो में काटता है, हमने मान लिया k/1 में काटता है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास काम आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, देखिए p के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसमें जो z वाई और जेड होगा वो तो कुछ होगा, लेकिन एक्स तो क्या होगा, हमेशा उसमें 0 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पी को 0 वाई जेड मान लेंगे। क्लियर? तो ये चीजें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। लेट, सबसे पहले हमने ए को क्या लेट कर दिया, ये वाले पॉइंट को ए ले लिया, -2 4 7 एंड बी इज इक्वल टू 3 -5 एंड 8। ठीक है, ए एंड बी इसको नेम दे दिए एंड लेट P 0, y, z is point on yz plane which divides AB in ratio k/1। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि लेट जो P है वो इसलिए इसमें किया। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, सिंस x coordinate of any point on yz
yz plane, x coordinate of any point on the yz plane is 0, ठीक है, since x coordinate of any point of yz plane is 0, ठीक है, तो दिस थिंग इम्प्लाइज p जो आपने पास 0 y, z है। फिर से हमने बता दिया कि 0 क्यों लिया है, ठीक है, इसका रीजन बता दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। k/1 पे हमने मान लिया इसको कि k/1 पे डिवाइड कर रहा है, तो k के अकॉर्डिंग अपने पास देखिए सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है बताइए, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बताइए बेटा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम जब करेंगे तो अपने पास बोलिए ये जो 0 होगा दैट शुड बी इज इक्वल टू, बोलिए के के साथ देखिए किसको करते हैं हम, बी को करते हैं, ठीक है, और 1 के साथ किसको करेंगे, ए को करेंगे, ठीक है। तो k के साथ जो हमेशा आते हैं इधर वाले, इधर का रेशो जो है उसको ये वाले कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, और इस 1 से ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा जब भी हम k लिखेंगे तो k के साथ k इंटू वाट, x2 मतलब ये वाला 3, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 m प्लस n। देखिए ना बेटा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m और n क्या है इस टाइम, k/1 मान लिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहा है, yz प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इधर लिख भी देंगे अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो p लाइज ऑन yz प्लेन, ठीक है, p लाइज ऑन yz प्लेन, दैट्स वाई। तो अब देखिए यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ के, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 इंटू के 3 के -2, 3 के -2 इज इक्वल टू व्हाट, 0, k प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 3k इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2, एंड k की वैल्यू अपने पास आ गई 2/3, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास जो रेशो आया, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू क्या था, k/1 था, तो k की जगह अगर हम वैल्यू डालेंगे तो k की वैल्यू कितनी आई, 2/3, 2/3/1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू, अब 3 वहां चला जाएगा तो क्या हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हिस्से आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है, 2/3 में डिवाइड होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा काम करने का तरीका है, लेट करते हैं हम पहले k/1, फिर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्चुअली k क्या होता है, m/n ही होता है, k इज इक्वल टू क्या होता है, m/n, ठीक है। जो भी k की वैल्यू आएगी तो k की वैल्यू 2/3 आई, तो m/n भी क्या आ गया, 2/3, तो m/n शुड बी इक्वल टू 2/3, समझे। तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 2/3 में yz प्लेन जो है इस AB को डिवाइड करता है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली हुआ ये, इंटरनली, ठीक है। अगर एक्सटर्नली होता ना बेटा तो k की वैल्यू नेगेटिव आती, ठीक है ना, k की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब अपना एक्सटर्नल डिवीजन है, जो पॉइंट है वो बाहर है, ए बी के बीच में नहीं है। लेकिन k की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2/3 आई, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो आपसे कई बार क्वेश्चन जो है फर्दर आगे भी पूछता है, आगे क्या पूछता, ये p के कोऑर्डिनेट पूछ लेता, ठीक है। आल्सो, इधर आल्सो लिखता, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द AB एंड प्लेन yz।
तो फिर हम p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, ये वाला तो अपने पास क्या आएगा, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन y और z निकालने पड़ते, तो फिर y z कैसे निकालते हम, सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि रेशियो तो अब निकल के आ गया 2:3, ठीक है। तो फिर हम क्या लगाते हैं, यही वाला लगाते हैं ना, y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, ये y वाला। तो ये y कोऑर्डिनेट इस तरह से आता, तो m अपने पास कितना आया, 2 आया, y2 अपने पास कितना है, -5 है, ठीक है, प्लस ये n 3 आ गया, और ये है अपने पास 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू -10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 में से आ गया 2/5, तो ये y जो आ गया, ये वाला जो आया अपने पास, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2/5, और इसी तरह से z भी निकाल लेंगे। अगर आपको z निकालना हो तो मैं यहाँ पे इसको रब करके थोड़ा सा z निकाल देता हूँ। z ये वाला क्या आता, z m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज z2 हियर 8, ठीक है, और प्लस n 3 इंटू z1 क्या होता है 7 डिवाइडेड बाई 5 लिख दूँ डायरेक्ट 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2 8 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो ये हो गया 37/5 z, ठीक है, तो यहाँ आ जाता 37/5, ठीक है। आल्सो वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, बट इसने क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने रेशो निकाल दिया ना, रेशो तो किसी भी एक से निकल जाएगा, तो रेशो अगर निकल गया तो इसका मतलब आप इसका जब रेशो फाइंड हो ही गया तो उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, तो y और z निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ वन क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, शो दैट द पॉइंट्स, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, शो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, a 2, -3, 4, ठीक है, b -1 to 1 एंड c अपने पास है 0, 1/3 एंड 2 आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तो देखिए बेटा, कोलिनियर प्रूव करना है, तो कोलिनियर का मतलब पहली बात तो क्या होता है, जो 3 पॉइंट यानी ये ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन पे होने चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरह से ये ए, ठीक है, सब। अब ऐसा नहीं है कि भाई बी ही बीच में आएगा, हो सकता है सी भी बीच में आए, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर सकते हैं किसी को भी, आप चाहे ए बी सी लिखेंगे तो आपके पास मे भी हो सकता है जो रेशो होगा ना बेटा, वो रेशो या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जब नेगेटिव आया तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और अगर रेशो पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इंटरनली डिवाइड करेगा, लेकिन आएगा तो एक लाइन में। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई ए बी यहाँ हो, सी जरूरी नहीं हो यहाँ हो, यहाँ भी सी हो सकता है और यहाँ भी सी हो सकता है, ठीक है भाई, इस तरफ से भी डिवाइड कर सकता है ए बी को सी, ठीक है, अंदर से भी कर सकता है और इस तरफ से भी कर सकता है, तो कई तरीके हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नली भी कर सकता है, इंटरनली भी कर सकता है, लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम आपको करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ जो भी मर्जी, जो 2 पॉइंट आपने ले लिए, तीसरे पॉइंट आप बीच में कोई सा भी डाल सकते हो, तो जो भी आपके पास रेशियो अगर नेगेटिव आएगा तो उसको आप एक्सटर्नली दिखा देंगे, और पॉजिटिव आया तो इंटरनली दिखा देंगे, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, इसमें तो सिर्फ कोलिनियर दिखाना है ना, चाहे बाहर हो अंदर पॉइंट चाहे अंदर हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए तीनों पॉइंट्स, तो इधर आएगा सी तब भी तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इधर सी आएगा तो सी ए बी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे, सी पॉइंट अगर यहाँ आएगा तो भी ए बी सी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे, और अगर ऐसा है तब भी पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हैं। सपोज मैंने सी बीच में डाल दिया ए बी के, तो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे,
तो ए क्या है 2, -3, 4 है। सी जो है 0, 1/3, 2 है। और बी जो है -1, 2, 1 है। ठीक है, ऐसे मान लो, कोई नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं, अब इसने ये कहा कोलिनियर प्रूव करना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज कर पाएंगे। देखिए इधर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते थे ये चीज, लेकिन इसने सीधा सीधा लिख दिया कि सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो बेटा अब अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, ये k/1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट C 0, 1/3, 2 divides AB in k/1। ठीक है, ये मान लिया कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है k/1 में अगर डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए, इसमें के सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। देखिए x तो 0 ही होना चाहिए, तो 0 के इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या आएगा क्या। ठीक है, हमें क्या करना, देखिए तरकीब क्या है इसकी, आपने एग्जाम्पल भी किया होगा एक, उसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी एक एक कोऑर्डिनेट को, यानी x y z तीनों में से किसी भी एक से हम रेशो फाइंड करते हैं इक्वेट करके, और बाकी दो को वैलिडेट करते हैं। कि ऐसा नहीं कि रेशो आने से ये कोलिनियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी वैलिडेट होने चाहिए, क्लियर, सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब उसको सेक्शन फॉर्मूला को। देखते हैं, तो अपने पास हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग k इंटू, बोलिए k इंटू -1, ठीक है, +1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k+1 शुड बी इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल देंगे k। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का k +2 इज इक्वल टू 0। k+1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हम 0 से क्यों यूज करते हैं, हमने इसको ही क्यों बीच में लिखा पता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी 0 नहीं था, तो इसमें 0 था, इसलिए हमने इसको बीच में ले आए, जिससे हमारा काम आसान हो। मैंने कैलकुलेशन के लिए इसको 0 किया बस। ठीक है, क्योंकि 0 वाला मुझे दिख गया, इसलिए मैंने उसको बीच में ले आया, जिससे मेरे को ये कैलकुलेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे डायरेक्ट क्या मिल गई, देखिए 2 मिल गई। k की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 2 मिल जाएगी। तो अब अपने पास जो रेशो आया, ठीक है, तो इसका मतलब c जो रेशो बन के आया, रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि k/1 था, तो k की वैल्यू 2 आई, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/1 आ गया, मतलब ये तो 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। ठीक है, तो 2/1 आ गया, और पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं इसको, c डिवाइड्स, बाद में लिखेंगे, चलो पहले वैलिडेट कर लेते हैं। आप सीधा पहले रेशो ही लिख लो इसको, रेशो इक्वल टू 2/1 आ गया, या k/1 था, दैट इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्योंकि अभी वैलिडेट करना, अभी फाइनल नहीं दिखना हमने कि c डिवाइड कर रहा है b को इंटरनली। c इंटरनली तब डिवाइड करेगा जब ये दोनों भी वैलिडेट हो जाएंगे, y और z वाला। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, तो इधर लिख देंगे ना नाउ, यानी अलग से हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, तो इस 1/3 के अकॉर्डिंग ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो इधर चेक करते हैं, m मतलब क्या आ गया अपने पास 2 इंटू, देखिए रेशो k की वैल्यू तो आ गई ना 2, तो 2 के साथ कौन होगा अब y वाला 2, y m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी 3 इस। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं, ये क्या आएगा 2 2 जा 4 -3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 1/3। तो चेक इट, क्या ये चीज क्या इसके इक्वल आई है c के कोऑर्डिनेट, तो इधर लिख देंगे विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ c। ठीक है, ये एक वैलिडेट हो गया।
अब इसी तरह से आल्सो या अगेन, अब जेड कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट चेक किया हमने, वाई कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे, जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या चेक करेंगे, ये देखिए m मतलब 2 × जेड कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस 1 इंटू इसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 जा 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या ये 2 आया, यही आना चाहिए। तो देखिए तो 2 आ गया, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका मतलब दोनों में वैलिडेट हो गया। देखिए इससे हमने रेशो फाइंड की एक्स वाले से, और वाई और जेड उसमें क्या हो रहे हैं, वैलिडेट आ रहे हैं, वैलिडिटी चेक कर ली इन दोनों की। तो इसमें से भी 1/3 और ये भी 1/3, इसमें से भी 2 निकल के आ रहा है, तो जो कि 2 है। तो इसका मतलब अब फाइनल हुआ कि जो सी है वो ए बी को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है कंक्लूजन में, कंक्लूजन में हम लिख देंगे देयरफॉर क्या, सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशो 2:1, ठीक है। अब ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस थिंग इम्प्लाइज, अब सी जो है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट को, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एक लाइन पे हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर ए बी के बीच में क्या आ गया, सी चेक हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, क्या करना था अपने को, ए बी एंड सी आर क्या हो गए, कोलिनियर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमें यही चेक करना था ना कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो कोलिनियर हो गए क्योंकि ए बी को सी क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यानी ए बी लाइन सेगमेंट पे ही सी बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हुए, एक लाइन पे, ठीक है। तो ये मेथड है कि कैसे 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर दिखाना है। ओके, तो देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, एक और 5th क्वेश्चन और है, उसको करते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस करेंगे। तो लेट्स डू, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points which trisect the line segment joining the points कौन कौन से पॉइंट्स हैं, P एंड Q, है ना, P है 4 2 -6 एंड Q अपने पास है 10 -16 एंड 6, ठीक है। ये वाला दिया, देखिए सोल्यूशन करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। देखिए ऐसा ही 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन होता था ट्राइसेक्ट वाला, ठीक है, लेकिन उसमें हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किया, यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल में करते हैं, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, देखिए ये P है, ये Q है, P Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, उसके 3 टुकड़े करने, ट्राइसेक्ट, ठीक है। मतलब अपने पास ये दोनों तो दे रखे हैं 4 2 -6 और Q है अपना 10 -16 और 6, ठीक है, 10 -16 और 6 है, ठीक है। अब इसको ट्राइसेक्ट, अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने वाले 2 पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं आपको, द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, मतलब पी क्यू को ट्राइसेक्ट करने वाले। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, इसको अगर मैं 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक ये पार्ट और ये पार्ट, तीनों पार्ट इक्वल कर दूं, तो ट्राइसेक्शन हो गया, ठीक है। और ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पी क्यू के
अगर हम 3 टुकड़े करेंगे तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे? 2 ही तो आएंगे। एक ये वाला पॉइंट आएगा, एक ये वाला आएगा, तभी तो 3 टुकड़े बनेंगे। तो ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। ठीक है, तो हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं R और S के। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे जिससे R और S के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं, बताइए। कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो 1 है, और इसके बाद यहाँ पे कितने हो जाएंगे? जब आप किसको S को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप अगर R के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो R के इधर एक पार्ट है और इधर कितने हो गए? 2 पार्ट हो गए, तो रेशो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। R के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। फिर S के निकालेंगे तो S के कैसे आ जाएंगे? R और Q का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। ठीक है, वैसे तो रेशो हम निकाल सकते हैं 2:1 से भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन उससे आसान ये पड़ेगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाएंगे। तो लेट्स डू, हम लिखते हैं लेट R एंड S आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ PQ। ठीक है, हमने मान लिया R और S जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, यानी ट्राइसेक्शन पॉइंट्स हैं। ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट है R और S हैं। ठीक है, ये S, ठीक है, R और S है। तो हमें पहले हम पहले इसे लिख देंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। ठीक है, R के पहले हम निकाल लेते हैं। तो R के लिए, ठीक है, रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब M और N क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा R के लिए। R के इधर एक पार्ट और उधर 2 पार्ट हो जाएंगे। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो R के कोऑर्डिनेट्स, R के एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे? तो देखिए m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। मैं सेक्शन फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ। ठीक है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड लास्ट m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। तो R के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से क्या आ जाएंगे? m तो है 1, तो 1 इंटू व्हाट इज x2? x2 है 10, ठीक है, प्लस n है अपना 2 और x1 है 4, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। रेशियो का सम कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 आएगा नीचे। ठीक है, इसी तरह से 1 इंटू क्या? -16 y2 और 2 इंटू y1 है 2 दैट इज, और नीचे आ गया 3, 1 प्लस 2। सिमिलरली 1 इंटू z2 6 हो गया और 2 इंटू z1 हो गया -6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 10 प्लस कितना हो गया बताइए? 10 हो गया, ये 6 हो गया, 10 प्लस 6 16, तो 16/3 ये हो गया -16 और 4, -16 प्लस 4 -12/3, तो -4 आ गया। देखिए ना, -16 है और ये 4 है, तो -16 प्लस 4 कितना हो गया? -12, और -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, यहाँ से 6 माइनस 12, ये 6 है, ये -12 हो जाएगा। 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -6, और -6 को जब 3 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन किसके आगे? R के कोऑर्डिनेट आगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब R के कोऑर्डिनेट। बताओ बेटा, अगर आपके पास R के कोऑर्डिनेट आ गए तो R के कोऑर्डिनेट लिखने में कोई दिक्कत? देखिए यहाँ आ गया 16/3, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया -2। क्लियर? R तो हमने निकाल दिया, अब किसका निकालना है? S के। ठीक है, तो चलिए S का निकालते हैं। इसी तरह से अगर S का निकालना है तो आप 2:1 लगा सकते थे, लेकिन उससे आसान करने के लिए मैं मिड पॉइंट ही लगा दूंगा। देखिए यहाँ RS और SQ बराबर है या नहीं? तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, तो R सीधा ही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूंगा।
ठीक है, रेशो भी 1:1 होगा इसलिए। तो इधर लिख दूंगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, ठीक है। इसके बाद तो देखिए सिंस आर एस इज इक्वल टू एस क्यू, तो इसका मतलब एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, आर क्यू, ठीक है। और एस अगर मिड पॉइंट है आर क्यू, तो इसका मतलब बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस ऑफ किसका, सेक्शन फॉर्मूला का है। तो बताइए एस जो आएगा, एस कोऑर्डिनेट जो आएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस मिड पॉइंट क्या होता है, बोलिए x1 प्लस x2, हाँ, डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, यही होता है। तो बताइए, इसको तो भूल जाइए यार, तो क्योंकि r और q का मिड पॉइंट है s, तो s के कोऑर्डिनेट निकालने, तो r का पहले देखिए 16 बाई कितना था, ये 3 था ना, चलिए देखते हैं। तो 16/3 प्लस x2 कितना है 10 है ना, डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये, फिर -4 -16 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और -2 -6 -2 -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। तो दैट इज इक्वल टू एस इक्वल टू क्या आ गया, ये देखिए ऊपर एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ 16 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 2/1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस का 20/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8/2। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे हम, ये हो गया अपने पास 46, ठीक है, 46/3 और 46/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 46, ठीक है। तो एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 46/6, ठीक है, और आगे आ जाएगा यहाँ पे -10 और यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। और इसको भी अगर हम काट दें, किससे कटेगा ये, 2 से, तो 23 और ये हो गया 3, तो एस के फाइनल कोऑर्डिनेट आ गए 23/3, -10, -4, ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह से देखिए आप और भी निकाल सकते थे, है ना, और भी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से। तो ये एस कोऑर्डिनेट 23/3, -10, -4 आ गया, ठीक है। दीज आर द ट्राई सेक्शन पॉइंट, यानी यही पॉइंट्स थे पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो 12.3 मेरी तरफ से आप कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिएगा, और अच्छा आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट लिखिए, आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है, या जो भी आपको लिखना है, उचित लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है आपको तो मुझे बताना आप, ठीक है, जिससे मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू मिसलेनियस एक्सरसाइज 12, ठीक है। ओके, बाय।